द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राशि निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। सोमवार को सिसोदिया के पूजा पैलेस में कांग्रेस पार्टी का एक जन सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह मोड़ा और आदर्श पाल गुर्जर जगाधरी विधानसभा से मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे। ये कार्यक्रम प्रमोद त्यागी, संजय राठी और सूरज सिंह के नेतृत्व में हुआ। तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेताओं का। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे। सढौरा में जनसभा की है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है, तो क्या कुछ आज आपका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था जी कि अब चुनाव है पार्लियामेंट उसका असेंबली का, उसमें तगड़े होकर पार्टी के लिए काम करें, उम्मीदवार के लिए की इमदाद करें और जो अपने प्रोग्राम दिए हैं कि हमारे मुद्दे क्या हैं, हम आज क्या प्रश्न हरियाणा की जनता मौजूदा सरकार से कर रही है और हम क्या करेंगे, इन्हीं बातों में चर्चा की। तो हरियाणा में क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ पाएगी? जिस तरह से अभी वर्तमान की सरकार भी जन क्रांतिकारी योजनाएं जनता के बीच लेकर आ रही है। अब उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उनके पास 10 साल थे करने के लिए, लेकिन वो नहीं किया। अब तो ये चुनाव में झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जो हुड्डा साहब कहते हैं कि मैं ये करूँगा, वही ये बोलना शुरू कर देते हैं कि हम भी करेंगे या कर रहे हैं। तो अब इसके कोई मायने नहीं, लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे और स्वीप करेगी कांग्रेस पार्टी। अक्सर कांग्रेस को लेकर गुटबाजी के आरोप भाजपा की तरफ से लगाए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में काफी गुटबाजी है, इसको लेकर आपका क्या कुछ मानना है? नहीं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा की ये बात झूठी है। आपने देखा नहीं आज सब हमारे यहाँ साथी इकट्ठे हैं। सर, उसको साबित इस चीज से भी किया जा सकता है कि जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी शैलजा भी एक यात्रा निकाल रही है। तो प्रोग्राम तो समझा ही है, वो अपने कर रहे हैं। अकेला आदमी इतना नहीं कर सकता, तो 2 टीमें बना के कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने अलग बनाई हुई है, हमारे जैसे साथी भी घूम रहे हैं कहीं ना कहीं अपने लेवल। आदर्शपाल जी, आपका कार्यक्षेत्र जगाधरी विधानसभा रहा है और आपने आम आदमी पार्टी बीएसपी से भी चुनाव लड़ा था और उसके बाद आम आदमी पार्टी में भी आप रहे हो और फाइनली अब कांग्रेस पार्टी में आप हो और लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं। तो काफी कैंडिडेट मुकाबले में उम्मीदवार है, दावेदार है टिकट के। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी किसे टिकट दे सकती है और क्या चुनाव परिणाम रहने वाला है इस बार जगाधरी विधानसभा का? देखो, हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी जिसको आशीर्वाद देगी, टिकट रूपी आशीर्वाद देगी, उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मेन बात तो ये है। और आज मैं यहाँ के आयोजक भाई प्रमोद त्यागी जी, हमारे संजय राठी जी हैं, जिन लोगों ने भी आज ये प्रोग्राम किया, मैं सभी को बधाई देता हूँ। और इसके अंदर सभी कांग्रेस जन यहाँ मेन लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं सभी को बधाई देता हूँ। बाकी तो कांग्रेस पार्टी की आज प्रदेश के अंदर हवा चली हुई है चारों तरफ से। अभी आप चौधरी साहब से क्वेश्चन कर रहे थे कि तरह तरह की घोषणाएं पार्टी कर रही है। घोषणाएं ये लास्ट के अंदर की जाती हैं, लेकिन क्रियान्वित इनको कौन करेगा? आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और हम इसको क्रियान्वित करेंगे। तो किसके साथ मुकाबला आप मानते हैं इस बार आपका? किसके साथ फाइट होने वाली है? कौन सी पार्टी में मुकाबला? नहीं, इस बार हरियाणा की जनता चुनाव लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ती है, किसी के साथ मुकाबला नहीं हुआ करता। मुकाबला तो अब ये सीधा जनता का और बीजेपी का चुनाव होगा। जैसे जन क्रांतिकारी योजनाओं की बात मैंने की है, अभी मुख्यमंत्री ने हाल ही के दिनों में कुछ बड़ी योजनाएं जनता के बीच रखी। जैसे 133 करोड़ 55 लाख रुपए किसानों के कर्ज माफी की बात उन्होंने की है। उसके साथ साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर महिलाओं को देने की बात उन्होंने की है। तो इन योजनाओं को लेकर आप किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत भी बन सकते हैं? हम लोग भाजपा से सिर्फ एक सवाल करते हैं कि आज आप कर्ज माफी भी कर रहे हैं, आज आप 500 रुपये का सिलेंडर भी दे रहे हैं, तो 10 साल से आपकी सरकार थी, 10 साल से आपने क्यों नहीं किया? ये चुनावी घोषणाएं होते हैं, बाद में चुनावी घोषणाएं होता है, घोषणा ही बन के रह जाती हैं। सर, एक मांग लगातार शहरवासी कस्बावासी उठा रहे हैं नगर पालिका को भंग करके पंचायत स्थापित करने की। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो क्या आप नगर पालिका को भंग करेंगे? हरियाणा प्रदेश की सरकार जिस दिन सत्ता के अंदर आएगी, नगर पालिका सिसोदिया को खत्म करके इसको दोबारा से पंचायत का दर्जा दिलवाएंगे, ग्राम पंचायत बनाएंगे जैसे पहले हुआ करते। त्यागी जी, आज आपने एक यहाँ पर जनसभा आयोजित की थी सिसोदिया पूजा पैलेस में। इस जनसभा का क्या उद्देश्य था, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। इस जनसभा का उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना
और कांग्रेस को एक करना, जिसके लिए हमारे प्रिय नेता चौधरी निर्मल सिंह जी और भाई दर्शपाल जी और संजय राठी जी, भाई चौधरी सुबह सिंह जी, इन सब के सहयोगों से जो है हजारों आदमी इकट्ठे हुए 2 दिन के टाइम के अंदर, सिर्फ 2 दिन के जी, 2 दिन के टाइम के अंदर हजारों आदमी इकट्ठे हुए और आप सब ने हमारा बहुत साथ दिया भाई। तो क्या लगता है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी आसानी रहेगी हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हैं? ऐसे है जी, इसमें जो है ना एक तरफी लहर रहेगी, एक तरफी लहर है। इसमें कितनी कैंडिडेट हो जो टिकट तो एक को मिलेगा, सब कांग्रेस के पंजे पे मोड़ लगाएंगे। मुकाबला किसके साथ मानते हो आप? बहन जी मुकाबला नहीं नजर आ रहा किसी के साथ, कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा इस टाइम। तो जो है आंधी है, तूफान, एक आवाज में जो है बहन जी 4 आदमी इकट्ठे हुए। हम 3 आदमी क्या कर सके जी, 3 आदमियों ने 4 आदमी इकट्ठे कर दिए। और जो की क्रीम थी जी, हल्के की क्रीम, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एक्स जिला परिषद, सारे इकट्ठे हुए जी। त्यागी जी, आपने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने के लिए एक प्रोग्राम था, लेकिन मैंने ये सवाल शायद निर्मल सिंह जी से भी किया था कि कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं, जो बड़े चेहरे, वो इस प्रोग्राम में कहीं नजर नहीं आए, ऐसा क्या था? उसमें नो है ना, टिकट तो एक को मिलेगा ना जी, टिकट तो एक को मिलेगा। तो कैंडिडेट कहीं है, कैंडिडेट कहीं है, सब अपनी अपनी डोल की बजा रहे। टिकट जिसको मिलेगा हम उसके साथ में चलेंगे जी। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इतनी शानदार कवरेज की। देखिए, हमारा रही बात हमारे प्रोग्राम की, तो जनता के समर्थन के बिना, जनता के सहयोग के बिना कोई प्रोग्राम सफल नहीं होता। उसके लिए हम एरिया के जितने भी गांव से जो भी लोग आए, आपके चैनल के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे एक छोटे से संदेश पर अभी 2 दिन पहले ही हमने लोगों को मैसेज दिया, जैसा हमारे प्रमोद त्यागी जी ने बताया, छोटे से मैसेज पर ही इतने लोग एकदम से इकट्ठे हो गए, हमें तो इतना उम्मीद भी नहीं थी। और ये जो लोग आए, ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से चौधरी निर्मल सिंह जी के भगत हैं, कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इनमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो हल्का आदमी था। ये लोग सभी क्रीम आदमी थे बिल्कुल एरिया के, और ये लोग ऐसे हैं, अगर ये लोग ऐसे ही एकजुट रहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये आजकल इलेक्शन का टाइम है, और हमारे प्रमोद त्यागी जी, जो हमारे, हम तो इन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं जी, इन्हीं के तत्वाधान में ये प्रोग्राम हुआ। हम तो इनके आगे काम करने, एक तरह से बस ये मान के चलो भी, जैसे इन्होंने आदेश किया वैसे किया। और ये जो बड़े लीडर हैं, इनको जानबूझकर नहीं बुलाया गया, क्योंकि एक को बुलाते तो दूसरा नाराज होता। अब लोग क्या है, हर आदमी टिकट मांग रहा है विधानसभा की, और सबसे बड़ी समस्या यही है। यही कारण था कि हमने किसी भी ऐसे नेता को नहीं बुलाया जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे को भी टिकट मिलेगा, मेरे को भी। एक इंडिविजुअल व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था, और वो जिससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली। धन्यवाद।